जय जय श्री राधेश। ये सब प्रिया प्रियतम की प्रेम भूमि है। पूरी ब्रज भूमि प्रेम भूमि अति दूर है, जहाँ न जावे कोई, और जावे तो जीवे नहीं, जिए तो बोरा हो। पहले तो इसमें कोई आ ही नहीं सकता, लेकिन महारानी की कृपा से आएगा भी तो फिर इस भूमि से वापस नहीं जाता, क्योंकि यहाँ की रज उसको पकड़ लेती है। कहना क्या पड़े, जितने भी महापुरुष रसिक जन यहाँ आवे फिर यहाँ से नहीं जाए। उद्धव जी बहुत बड़ी ज्ञानी मनुष्य की तो बात क्या, देवताओं के भी गुरु बृहस्पति जी, उनके परम शिष्य उद्धव जी भगवान के नित्य सखा, उनसे बड़ा और ज्ञानी कौन होगा। लेकिन वह भी यहाँ इस भूमि में आए तो सब उनका ज्ञान दूर हो गया। चले मथुरा से जब उद्धव, ये वृंदावन निकट आया, प्रेम का ये अनोखा रूप उन्हें उद्धव को बतलाया। उलझकर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने, तेरा हम ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने। जय हो, जय ज्ञान व्यान नहीं चलता प्रेम में। तो इसलिए प्रेम सर्वोपरि है। यहाँ पर भगवान भी अपनी भगवत्ता को भूल जाते हैं। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर हरि को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए, वे जन का मान न टलते देखा। जय हो। भगवान अपनी प्रतिज्ञा भूल जाते हैं, लेकिन भक्त की प्रतिज्ञा पूर्ण करते हैं। जय हो। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर हरि को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए, वे जन का मान न टलते। जय हो। भगवान ने जैसे भीष्म की प्रतिज्ञा निभाई, अपनी प्रतिज्ञा भूल गए। भगवान ने प्रतिज्ञा किया था कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा अर्जुन से, लेकिन भीष्म ने प्रतिज्ञा किया था कि मैं शस्त्र उठवा के छोड़ूंगा। तो महाभारत युद्ध में भीष्म को शस्त्र उठाना ही पड़ा, भगवान को शस्त्र उठाना ही पड़ा भीष्म के युद्ध के कारण। आज हों हरि न शस्त्र गहाऊं, भीष्म ने प्रतिज्ञा किया था मैं शस्त्र उठवा के छोड़ूंगा। आज हों हरि न शस्त्र गहाऊं, तो लाजूं गंगा जननी को शांतनु सुत न कहा।
धिक्कार है मेरे माता पिता को आज भगवान पर न शस्त्र न उठवा दे। स्यंदन खंड महारत खंडो कपिध्वज सहित डुलाऊं। एती करो शपथ मोए हर की जियत न पीठ दिखाऊं। सूरदास रणभूमि भजन विजय बिन सरिता रुधिर बहाऊं। इसलिए भगवान अपनी प्रतिज्ञा को भूल गए प्रेम के कारण, लेकिन भक्त की प्रतिज्ञा पूर्ण किया। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर हरि को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए पे जन का मान न टलते देखा। जिनकी बंक भ्रकुट के भय से, जिनकी भ्रकुटी टेढ़ी हो जाती है उसके भय से सागर तप्त उबलते देखा। समुद्र में ज्वार भाटा आ जाता है। जय हो जय हो जय हो श्री राम। उनको माँ यशोदा के भय से अश्रु वृंद ढलते देखा। माँ के सामने रो रहे अश्रु धाराएं चल रही हैं। जिनकी चरण कमल कमला के कर तलते न निकलते देखा। लक्ष्मी जी जिनके चरणों की नित्य सेवा करती हैं, लक्ष्मी जी के कर कमलों से उनके चरण कमल निकलते ही नहीं हैं। जिनकी चरण कमल कमला के कर तल से न निकलते देखा। जिनको ब्रज करील कुंजन में लेकर गेंद कंटक पथ पर चलते देखा। जिनको ब्रज करील कुंजन में कंटक पथ पर चलते देखा। कैसे सुकोमल चरण हैं जो लक्ष्मी जी जिनकी चरण सेवा हमेशा करती हैं, लेकिन उन्हीं कोमल चरणों से वो यहाँ ब्रज के करील कुंजों पर कांटों पर घूमते हैं। इस बात को ब्रज गोपियां भी कहती हैं। यत्ते यत्ते चरण भागवत जी में आया है, गोपी गीत में। कि हे प्यारे, तुम जिन चरणों से नंगे पैरों से तुम यहाँ ब्रज की करील कुंजों पर कांटों पर चलती हैं ना। यत्ते सुजान चरणाम्बुरहो स्तनेषु, है ना। यत्ते सुजान चरणाम्बुरहस्तेषु भीतासने प्रिय दद्महि कर्कशेषु। तेना टवी मटस्तद व्यथयेन किंस्मित पूर्पाद विभ्रमति दीर्घदायु सामना, है ना। अब आया याद, महाराज जी ने याद दिलाया, लेकिन उन्होंने दूसरा गोपी गीत में आता है। यत्ते सुजात चरणाम्बुरहो स्तनेषु भीतासने प्रिय दद्महि कर्कशेषु। तेना टवी मटस्तद व्यथयेन किंस्मित पूर्पाद विभ्रमति दीर्घदायु सामना। हे प्यारे, आपके चरण कमल कैसे कोमल हैं, उनको हम वक्षस्थल पर रखने में डरती हैं, लेकिन उन्हीं चरणों से आप यहाँ ब्रज में करील कांटे कुंजों पर चलते हैं। तो उसी तरह से जिनके चरण कमल कमला के कर तल से न निकलते देखा, उनको ब्रज करील कुंजल में कंटक पथ पर चलते देखा।
तो भगवान अपनी प्रेम भूमि में उन्हीं चरणों से जो लक्ष्मी जी हमेशा सेवा करती रहती हैं, उन्हीं चरणों से यहाँ ब्रज करीब कुंजों में कांटों पर चलते हैं। तो ये प्रेम भूमि है। प्रबल प्रेम की पाले पढ़कर हरि को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पे जन का मान न टलते देखा। जिनकी चरण कमल कमला के करतल से न निकलते देखा, उनको ब्रज करील कुंजन में कंटक पथ पर चलते देखा। जिनका ध्यान शुभ बिरंची बहु, सनकादिक से न संभलते देखा। बड़े बड़े शिव ब्रह्मा आदि बड़े बड़े ध्यान लगाते, लेकिन उनके ध्यान में आते नहीं। उनको ग्वाल सखा मंडल में लेकर गेंद उछलते देखा। बड़े बड़े योगी ध्यानी जपी तपी ध्यान लगाते हैं, लेकिन एक किंचित मात्र भी ध्यान में नहीं आते। लेकिन ब्रजवासियों के साथ वो खेलते हैं। जिनको ग्वाल सखा मंडल में लेकर गेंद उछलते देखा। जिनकी बंक भ्रकुट की भैंसे सागर तप्त उबलते देखा। समुद्र में ज्वार भाटा आ जाता है, उन्हीं को यशोदा के आगे अश्रु वृंद द्रग ढलते देखा। तो क्या ये सब प्रेम की लीलाएं हैं? प्रेम में भगवान अपनी सब मर्यादाएं, सब अपने नियम सब भूल जाते हैं। भक्तों की प्रतिज्ञा को पूर्ण करते हैं, अपनी प्रतिज्ञा भूल जाते हैं, जैसे भीष्म आदि का उदाहरण। तो इसीलिए भगवान हमेशा अपने भक्तों के बंधन में रहते हैं। ब्रज गोपियों के बंधन में नित्य प्रभु रहते हैं। ब्रज गोपियों के विषय में प्रभु कहते हैं कि मैं तुम्हारा ऋणी हूँ, कर्जदार हूँ, न पार ये हम निर्बद्ध संयुजाम सुसाधु कृत्यम व्यवधायुषा। हे गोपियों, मैं आपका ऋणी हूँ, ये ऋण मैं आपका कभी नहीं चुका सकता। आप ही मुझको ऋण बना सके हैं। तो ऐसी प्रभु की लीलाएं हैं प्रेम में। ये पूरा धाम प्रेम भूमि है। इसलिए प्रभु को पकड़ना है तो अपने अंदर प्रेम जागृत हो। ब्रज के प्रेमियों से, रसिकों से, संतों से अपना संबंध बना रहे। संतों की कृपा से, रसिकों की कृपा से ही प्रेम कण मात्र मिल जाए, वही समुद्र बन जाता है। इसलिए प्रेम को प्रमुख यही वृंदावन धाम, और प्रेम बीच पायो श्याम रसिया है नाम। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार, कौन पावे जाको पार। और प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। तो ये सब प्रेम भूमि है। प्रेम हरि को जय जय श्री हरि, जय जय श्री
इसीलिए उन्हीं की कृपा से ये सब ब्रज के रसिकों से बैठो मिलना हुए है। जय हो। बैठो राधे बैठो। इसीलिए इधर आ जा। अरे आगे क्यों डर लगता है, आगे हो जा, तमाम जगह पड़ी है। भगवान प्रेम से ऋणी बन जाते हैं जैसे गोपियों के। हे ब्रज गोपियों, मैं आपका ऋण नहीं उतार सकता। प्रेम से भगवान गाली भी खाते हैं। ब्रजवासी जन उनको खेल ही खेल में नाना प्रकार की गाली सुनामे हैं। ऐसो ठाकुर है ब्रज को। और सर्वोपरि है, सब बलवानों का भी बलवान है। लेकिन ब्रज में खेल खेल में वो हार जाए, कुश्ती में पिट जाए, कबड्डी में हार जाए। बड़े बड़े असुरन को मारो, नाग कालिया पटक पछारो, 7 दिना तक गिरबर धारो। ऐसो बली तऊ ग्वालन पे खेलत में पिट जाए। ऐसो चटक मटक को ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाय। ऐसो ठाकुर है क्योंकि ये प्रेम भूमि है। प्रेम में नाना प्रकार के खेल करे हैं। गोविंद स्वामी जी को पद है, भक्तमाल में कथा है। अपना चांस लेकर के ठाकुर जी चले गए और गोविंद सखा का चांस रह गया तो उनके पीछे भागा। अरे भाई हमारा भी तो पूछ दे। वो नहीं रुके, दौड़ करके मंदिर में घुस गए। वो उनके पीछे पीछे दौड़ रहे, गुल्ली डंडा का खेल। अब गोविंद सखा ने पीछे से एक गुल्ली मारी फेंक कर, भगवान को लग गई। वहाँ के पुजारियों ने उनको तिरस्कृत कर दिया, डांटा और अपमानित करके मंदिर से बाहर निकाल दिया। अब वो मंदिर के दरवाजे पर ही बैठे मन ही मन में विचार कर रहे हैं कि पोतले आयो भाज गंवार और आए धस्यो मंदिर की भीतर सिखे दिए लगबार। आकर के मंदिर में घुस गया, अपने लगबार और ये सब तुमने सिखा दिए। आए धस्यो मंदिर के भीतर सिखे दिए लगबार और कबहू तो निकसेगो बाहर। कभी तो बाहर निकले। कबहू तो निकसेगो बाहर ऐसी दंगो मार और गोविंद प्रभु सो वैर अब करके सुखी न सोवे यार। तो ऐसे उनके भक्त प्रेमी जन ही उनको बोल सके हैं, क्योंकि ये प्रेम में वो सब सुने हैं। अंत में पुजारियों ने भोग लगाया, भोग नहीं आरोग रहे। मन जय जय क्यों आज भोग नहीं आरोग, तो पहले मेरे सखा को बुला के लाओ। वाके बिना मुँह 56 भोग अच्छे ना लगे, रुचि ना हुए है, तो उनको मनायो। तो ठाकुर जी और गोविंद सखा उनका भोग अलग अलग थाल सजाए, तब ठाकुर जी भोग आरोगे हैं। क्योंकि बिना प्रेम के उनको कुछ अच्छो ना लगे है। इसलिए ब्रज भूमि प्रेम भूमि है। यहाँ तो वही आवे है जिनके ऊपर महारानी की कृपा हो, रसिक महापुरुषों की कृपा हो। बस उन्हीं का यहाँ प्रवेश है वृंदावन में।
इसलिए यहाँ का निवास एक क्षण के लिए भी बहुत है। और अपना जीवन तो वृंदावन के ऊपर ही न्यौछावर कर दे। मत हो भजन ना हो तो पड़े रहे वृंदावन में, बस पड़े रहना ही भजन है। और देश के बसत ही भजन कछु नहीं होए, रज तो उड़ लागे तनही पीवे यमुना तो। यहाँ की रज स्पर्श है रही, जल पी रहे यमुना जल पान है, सहज में भजन है। ठाकुर जी निश्चित कृपा करे हैं महारानी। राधे राधे जय हो मैया। यद्यपि सब अवगुण भरो, अवगुणों की खान है, और तदपि करत तुम ईठ, ऐसे वृंदा विपिन को कैसे दीजिए पीठ। अवगुण ही अवगुण है, कोई गुण नहीं है, लेकिन निष्ठा से धाम में पड़े रहे। धाम उनके ऊपर सहज में कृपा कर, पता भी नहीं पड़ेगा भवसागर। इसलिए सकई तो वृंदा विपिन बस, और पल छिन आयु बिहात, ऐसो समय न पाइए भली बनी है बात। बार बार समय नहीं मिलता, इसलिए धाम में अपनो सब समय तो उन्हीं की चर्चा, उन्हीं के रसिक जनों का गुणगान नित्य होता रहे, बस यही जीवन को सार है। जय जय श्री राम। भाई हमें टाइम की पता ना रे। कोई बात नहीं।